अस्सलाम वालेकुम। जब हम पाइथन को डाउनलोड करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे सर्च बार में आना होगा और यहाँ पे लिखना होगा पाइथन और पाइथन के बाद हमें डाउनलोड लिखना पड़ेगा और यहाँ पर जो सबसे पहली python.org की वेबसाइट आ रही है, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है और इस वेबसाइट में आने के बाद हम यहाँ पे डाउनलोड्स पर आएँगे और यहाँ पे डाउनलोड्स फॉर विंडोज़ इसके ऊपर जो सबसे लेटेस्ट वर्ज़न आ रहा होगा, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। आपने डायरेक्ट इसको दबाना है, क्लिक करना है और जो है वो पाइथन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हमें पाइथन को रन करने के लिए वीएस कोड की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे वीएस कोड डाउनलोड और ये विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड इसके ऊपर जाएंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जिसके पास मैक है वो यहाँ से डाउनलोड करेगा और जिसके पास विंडो है वो यहाँ से डाउनलोड करेगा। तो हम यहाँ से विंडोज़ पर क्लिक करेंगे। विंडो पर क्लिक करने के बाद डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम पाइथन को डाउनलोड करेंगे। पाइथन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद मैं सबसे पहले जो है वो ऐड python.exe टू पाथ पर टिक का निशान लगाता हूँ। उसके बाद मैं इंस्टॉल नाउ करता हूँ। जब मैं इंस्टॉल नाउ करता हूँ, पाइथन जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है कि सेटअप वाज सक्सेसफुल, यानी कि वो इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज करूँगा। तो अब हम पता करेंगे CMD कोड के ज़रिए कि जो है वो पाइथन जो है वो डाउनलोड हो गई है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे CMD लिखूँगा। उसके बाद जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट इसके ऊपर क्लिक करूँगा। कमांड प्रॉम्प्ट पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मेरे पास जो पाइथन का जो वर्जन है वो कौन सा वर्जन है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा पाइथन के बाद // वर्जन। तो वो मुझे बता देगा कि पाइथन का कौन सा जो है वो वर्जन डाउनलोड हुआ है। तो वो है 3.14.0। तो उसने मुझे बता दिया कि पाइथन का कौन सा जो है वो वर्जन डाउनलोड हुआ है, वो है 3.14.0। इसी के साथ अगर मुझे ये पता लगाना हो जो पाइथन है वो किधर डाउनलोड हुई है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा वेयर पाइथन। तो वो मुझे बता देगा कि पाइथन जो है वो किधर डाउनलोड हुई है, यानी कि किस फाइल के अंदर। तो पाइथन जिस जगह पर डाउनलोड हुई है वो है C यूज़र MRDC ऐप डाटा लोकल पाइथन बिन और फिर उसके बाद python.exe में। तो अब मुझे ये पता लगाना हो कि जो पाइथन है, अगर मुझे पाइथन को फाइल को अगर रन करना हो तो मैं वो CMD यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर भी रन कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं सिर्फ डायरेक्ट py लिखूँगा और जो पाइथन है उसके बाद एंटर करूँगा, तो पाइथन जो है वो रन हो जाएगी। तो अब मैं इसके अंदर जो भी कुछ लिखूँगा, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे 5+4 लिखूँगा तो वो मुझे 9 का आंसर दे देगा। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे 4+5 लिखूँगा तो भी वो मुझे जो है वो आंसर दे देगा। और इसके अलावा अगर मैं कोई लंबा कोड लिखता हूँ, लंबा जो है वो प्लस मैं इससे कोई लंबा सवाल करता हूँ, मिसाल के तौर पे 5+4 -4 +2 +5 +6। तो मुझे देखते हैं कि वो मुझे इसका आंसर देता है या नहीं। तो मैंने जब एंटर किया तो मुझे इसने इस चीज़ का भी आंसर दे दिया जो कि आता है 18। तो कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर भी जो है वो पाइथन 9 फाइल जो है वो रन हो गई है। अब हम जो है वो विजुअल कोड के ऊपर जो है वो पाइथन फाइल को रन करेंगे। तो अब हम डाउनलोड करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड को।
तो उसके लिए मैं सबसे पहले VS कोड यूज़र सेटअप के अंदर जाऊँगा, उसको ओपन करूँगा। यस। तो सबसे पहले जो मेरे सामने आता है वो है लाइसेंस एग्रीमेंट। तो उसके लिए मैं सबसे पहले जो है वो आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद मैं जो है वो इन चारों को टिक करता हूँ। सबसे पहला जो है वो है ऐड ओपन विद कोड एक्शन टू विंडो एक्सप्लोरर फाइल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, इसको भी टिक करना है। उसके बाद जो है वो ऐड ओपन विद कोड एक्शन टू विंडो एक्सप्लोरर डायरेक्टरी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, इसको भी टिक करना है। तीसरा जो है वो रजिस्टर्ड कोड एज एन एडिटर फॉर सपोर्टेड फाइल टाइप्स, इसको भी टिक करना है और ऐड टू पाथ को भी टिक करना है। उसके बाद जो है वो मुझे जो है वो नेक्स्ट के ऊपर दबाना है। नेक्स्ट पर दबाने के बाद जो है वो मुझे इंस्टॉल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है वो इंस्टॉलेशन, यहाँ पे जो है वो इंस्टॉलिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो है जब मैं फिनिश पर क्लिक करूँगा, उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ। उसके बाद उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई है PYPR के नाम से। मैं इसको ओपन करूँगा। इसको ओपन करने के बाद जब मैं राइट क्लिक करूँगा तो मेरे सामने यहाँ ओपन विद कोड का ऑप्शन आ रहा होगा। मैं यहाँ से भी इसको ओपन कर सकता हूँ। और इसके अलावा मैं यहाँ पर जो है वो इसको मैं यहाँ पे सीधा CMD टाइप करके जब एंटर करूँगा तो कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगी। ओपन होने के बाद मैं यहाँ पे कोड लिखूँगा, कोड स्पेस कोड लगाऊँगा और उसके बाद एंटर करूँगा तो जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया है। सबसे पहले जो मैंने करना है वो क्या है, वो मुझे जो है वो एक्सटेंशन पर जाना है। एक्सटेंशन पर जाने के बाद सबसे पहले जो है वो मुझे ऑटोपिप को जो है वो डाउनलोड करना है। सबसे पहले मुझे जो है वो ऑटोपिप पे आना है। यहाँ पे ऑटोपिप आ गया, ऑटोपिप 8। इसके ऊपर microsoft.com वेरीफाइड बाय microsoft.com, इसके ऊपर आना है और यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन है, इसको मुझे क्लिक कर देना है। तो जो है वो ऑटोपिप 8 डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पर सर्च करूँगा पाइथन। तो यहाँ पे पाइथन माइक्रोसॉफ्ट से वेरीफाइड होगी, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे जो पाइथन जो कि microsoft.com से वेरीफाइड है, इसको भी इंस्टॉल करूँगा, इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करके। उसके बाद मैं बैकस्पेस करके मैं यहाँ पे VS कोड लिखूँगा। तो यहाँ पे VS कोड स्लैश आइकन्स का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पर VS कोड स्लैश आइकन्स का ऑप्शन आ रहा है जो कि VS कोड आइकन डॉट टीम से वेरीफाइड है। तो उसके ऊपर मैं जो है इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, मैं इसके ऊपर इंस्टॉल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो जो है वो ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो मुझे इन 3 चीज़ों को जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद मैं जो है वो ऑटो पिप 8 के ऊपर दोबारा जाऊँगा। यहाँ पे ऑटो पिप के अंदर मैं दोबारा जाऊँगा। ऑटो पिप पर जाने के बाद मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करूँगा। मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर एक मुझे जो है वो यहाँ पर नीचे जाऊँगा तो यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ आएगा। तो मैं सबसे पहले इसको जो है वो कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं सेटिंग्स में जाऊँगा। यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स लिखा हुआ आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर तो मैं यहाँ पे जो है वो सेटिंग डॉट जेसन के अंदर जाऊँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सेट लिखूँगा। सेट लिखने के बाद मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है एडिट इन सेटिंग डॉट जेसन, इसके अंदर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट लगी होगी, मैं इसके ऊपर सबसे पहले कोमा लगाऊंगा, उसके बाद एंटर करूँगा। तो ये
तो ये जो है वो निचली लाइन पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा अपना जो है वो, जो कि मैंने कॉपी किया था। उसके बाद भी मैं जो है वो एक कोमा लगा दूंगा, कोड लिखूंगा। सबसे पहले मैं जो है वो ब्रैकेट लगाऊंगा, ब्रैकेट लगाने के बाद एक कोमा लगाऊंगा, कोमा लगाने के बाद जो कोड है उसके ऊपर उसको पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं जो है वो एंड पे एक और कोमा भी लगा दूंगा। तो यहाँ पर जो है वो कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब मैं आखिर में जाके मैं दोबारा सेटिंग में जाऊंगा। अब मैं सेटिंग में आने के बाद जो है वो यहाँ पे ऑन सेफ लिखूंगा। ये जो है फॉर्मेट ऑन सेव, आपने इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये सब करने के बाद मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मुझे जो है वो न्यू फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, मैं इस पर आऊँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर किसी भी नाम से जो है वो फाइल बना सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे किसी भी नाम से जो है वो फाइल बना सकता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं डी नेम से फाइल बनाता हूँ। तो डी नेम लिखने के बाद मैं मुझे जो है वो डॉट पाई का लिखाना पड़ेगा, ताकि जो है वो पी वाई जो है वो पाइथन, पी वाई मैंने इस वजह से लगाया है ताकि जो है वो ये ये जो फाइल है वो पाइथन के नाम से ही सेव हो। तो जिस भी नेम से मुझे सेव करना होगा एंड पे मुझे जो है वो डॉट पाई लगाना पड़ेगा, ताकि ये जो है वो पाइथन के नाम से जो है वो फाइल सेव हो।